एक संत थे। वह भगवान में भक्ति करते थे। उनकी श्रद्धा भगवान पर बड़ी थी और वह ये मानते थे कि भगवान जब तक मेरे साथ है, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। एक बार उनके गांव में बारिश पड़ने लगी। बारिश इतनी पड़ गई कि उस बारिश ने विकराल बाढ़ का रूप धारण कर लिया। बाढ़ आने लगी और उनके घुटनों तक पानी आ गया। गांव वाले आ गए और बोले, महाराज जी, चलो हमारे साथ, इस गांव से निकलो, इस गांव में बाढ़ आ गई है। सब लोग अपना अपना घर छोड़कर गांव से जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। वह संत बोले, भगवान बचाएगा। भगवान जिसके साथ है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। थोड़ी देर में जो पानी घुटनों तक था, अब कंधे तक आ जाता है। एक नाव में दो चार लोग महाराज जी के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी, क्यों अपने जीवन को मृत्यु की ओर धकेल रहे हो? हमारे साथ चलो, हम आपको बचा लेंगे। महाराज जी बोले, भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, वही मुझे बचाएगा। कुछ समय बाद पानी और बढ़ जाता है और पानी उनके मुंह तक आ जाता है। केवल नाक बंद हो जाने की देरी है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर से रस्सी फेंकता है और लोग कहते हैं, महाराज जी, इसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। हमने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है, तुम्हें भी बचा लेंगे। महाराज जी अभी भी बोलते हैं, नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। धीरे धीरे पानी उनके सर तक आ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वह बच गए होंगे? आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि वो बच गए होंगे, परंतु सच्चाई यह है कि वो मर जाते हैं। और जब मरने के बाद वह भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, मेरा आपके प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास था, मैं कभी भी भोजन बिगैर आपका नाम लिए नहीं लेता था, प्रत्येक दिन आपकी पूजा करता था, मंदिरों में जाता था, परंतु आप एक बार भी मुझे बचाने के लिए नहीं आए और मुझे मार दिया। भगवान ने कहा, मैं 3 बार आया था तुझे बचाने के लिए। पहली बार मैं गांव वालों के रूप में आया था तुझे बचाने के लिए। दूसरी बार मैं नाव लेकर आया था तुझे बचाने के लिए। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेके आया था तुझे बचाने के लिए, परंतु तूने मेरी एक ना सुनी और तू मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जो स्वयं की मदद नहीं करते, भगवान उनकी मदद कभी नहीं करते। आप अपने सामने भोजन से भरी थाली सामने रख दो और चाहो कि भगवान आकर आपको खवा दे, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद खुद करे। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।